नमस्कार। जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब। इसमें मैं आप लोगों को 2 पार्ट में बताऊँगा। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेगा पूरा डिटेल कि इसकी स्थापना कब हुआ, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, इसका मुख्यालय क्या है, बिम्स्टेक की चुनौतियाँ क्या है और जो भी सारे क्वेश्चन हैं मतलब उसका पूरा आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट में आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगा जिसमें बिम्स्टेक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस सारे क्वेश्चन का जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस वजह से थोड़ा आप लोग को रुकना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बिम्स्टेक। पहले इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए बिम्स्टेक का पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे बता दिया है। बिम्स्टेक का पूरा नाम हिंदी में होता है बंगाल की खाड़ी बहुल क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, यानी इसका हिंदी नाम हो गया। और बिम्स्टेक यानी बिम्स्टेक का इंग्लिश नाम अगर जानेंगे तो इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता होगा फुल फॉर्म भी बहुत वीवीआई होता है, क्योंकि इसको आप लोग गेस कर लीजिएगा और याद कीजिए। इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी बहुल यहाँ पे है, थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत हो गया है, यहाँ पे बहुल कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे और सारे फुल फॉर्म को पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। अब आता है बिम्स्टेक संगठन क्या है। देखिए बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती यानी बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो भी देश है, यानी मैं इसको जब आगे इसका सदस्य देश बताऊंगा वहाँ पे आप लोग को मैप समझा दूंगा कि वहाँ पे क्या है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपवर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित देश ही इसके सदस्य है, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये वाला जो इलाका है ये पूरा बंगाल की खाड़ी बोलता है, ठीक है? और इसके सदस्य राष्ट्र जो भी है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सदस्य राष्ट्र ये विश्व मैप है, तब विश्व मैप में से मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में जो-जो इसके सदस्य यानी बिम्स्टेक के जो भी सदस्य राष्ट्र है, उन्हीं का यहाँ पे फिगर आउट करते हुए मैंने इसको यहाँ पे कैप्चर किया है। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे अपना इंडिया है, बगल में नेपाल है, यहाँ पे भूटान है 3 नंबर, उसके बाद में यहाँ 4 नंबर में पीला कलर में बांग्लादेश है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं म्यांमार है और यहाँ पे थाईलैंड है, ठीक है? और नीचे में एक 7वां देश श्रीलंका हो जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जैसे लक्षद्वीप है, उसके बगल में जो मालदीव है, मालदीव इसका सदस्य नहीं है, प्लस पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान जैसे सार्क में पाकिस्तान शामिल है, अफ़गानिस्तान शामिल है, लेकिन बिम्स्टेक में वो शामिल नहीं है और इसमें थाईलैंड शामिल है। बिम्स्टेक में एक थाईलैंड शामिल है, ठीक है? और म्यांमार जैसे सार्क में नहीं है, उसी वजह से यहाँ पे थाईलैंड भी नहीं है सार्क में, लेकिन यहाँ पे बिम्स्टेक में ये दोनों शामिल है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ इसका नाम भी पूरा कंट्री का यहाँ पे लोगो भी दिख रहा है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो इससे अब आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं और जो भी देश है, इतना ही मतलब 7 देश ही इसके टोटल सदस्य हैं। और बंगाल की खाड़ी वाला इलाका, ये जो पूरा इलाका दिख रहा है ना, ये पूरा समुद्र का जो इलाका है, यही बंगाल की एक खाड़ी बोलता है। और इसी के आस-पड़ोस वाला जो भी देश है, जैसे एपेक शिखर सम्मेलन है, एपेक के बारे में भी मैं वीडियो बताऊँगा। जैसे प्रशांत महासागर का तटवर्ती देश ही एपेक का सदस्य है, भारत उसमें सदस्य नहीं है। उसी तरह बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ ही देश इसके सदस्य है। अब यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा कि नेपाल और भूटान को क्यों बनाया गया है? देखिए नेपाल और भूटान भारत से जुड़ा हुआ और इसके एकदम करीबी देश है, इस वजह से इसको शामिल किया गया है। वहीं पे मालदीव को शामिल नहीं किया है, कुछ इसका और भी कारण रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ शामिल नहीं किया गया। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पर फिर से चलते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि समीपवर्ती या तटवर्ती देश ही इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है? अब आता है बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले बिम्स्टेक की जो स्थापना हुआ, उसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे है बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, यानी तेज़ गति से आर्थिक विकास, यानी अपने देश की, अपने नागरिक की, अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने मतलब जो भी है सब कुछ का विकास करने के लिए, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के, समाज में प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दे पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना है, बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कुछ समय पहले,
नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है और उसी तरह जैसे बंगाल की खाड़ी यहाँ पे भारत के पड़ोस में है और हिमालय भी भारत के पड़ोस में ही है। तो दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, पारिस्थितिकियों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों का एक सेतु भी कह सकते हैं। ये इसका मूल उद्देश्य है। उसके बाद में यहाँ पे आता है नेक्स्ट में, अब आता है बिम्स्टेक का गठन कब हुआ। यहाँ पे सब वीवीआई है। यहाँ पे बहुत इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बिम्स्टेक का गठन बैकाक घोषणा के तहत 6 जून 1997 को बैकाक थाईलैंड में किया गया था। इसमें 3-4 प्रश्न आ जा रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले बिम्स्टेक का घोषणा की मतलब गठन किस घोषणा के तहत, बैकाक घोषणा। बैकाक घोषणा, बैकाक कहाँ है, थाईलैंड की राजधानी है बैकाक। तो आप लोग को यहाँ भी याद रखना है बैकाक। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो अभी जैसे बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन आज हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बैकाक, यहाँ पे बहुत सारे में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि बैकाक क्या है, वहाँ पे आ जाएगा थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर आता है कि इसकी स्थापना कब हुआ है, तो यहाँ देखिए स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 जून। और स्थापना कब हुआ था, 1997। देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहा है। फिर इसका गठन कहाँ हुआ था, तो थाईलैंड में हुआ था। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों को फर्स्ट में बताया किस घोषणा के तहत हुआ था, तो बैकाक घोषणा, ये भी ध्यान देना है। देखिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे प्रारंभ में इसके 4 सदस्य देशों के साथ ही इसका गठन किया गया था। यानी इसके जब गठन हुआ उस समय मात्र 4 सदस्य हैं, जिसका संक्षिप्त नाम BIST अर्थात बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग था। BISTEC इसका मतलब उस समय नाम दिया गया था जब स्थापना हुआ 1997 में, ठीक है। यहाँ पे VVI कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। शुरू में इसका क्या, प्रारंभ में स्थापना के समय क्या नाम दिया गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ष 1997, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे वर्ष 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम BIMST इसी कर दिया गया। यानी यहाँ पे म्यांमार शामिल हो गया ना। तो यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, यहाँ पे ध्यान दीजिए BIST, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग कर दिया गया BIMST। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे म्यांमार शामिल हो गया। फिर क्या हुआ कि वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने से इसका नाम बिम्स्टेक अर्थात BIMSTEC बिम्स्टेक कर दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाता है कि जैसे ही यहाँ पे नेपाल और भूटान शामिल हो गया, तो उस समय यहाँ पे बिम्स्टेक नाम यहाँ पे अस्तित्व में आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग उस समय दिखाया। तो BIMSTEC यानी बाद में क्या किया है, इस नाम को मिलाकर बिम्स्टेक कर दिया गया, यही बिम्स्टेक बन गया। जैसा कि आप देख रहे हैं BIMSTEC, यहाँ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब हुआ कि बार बार नाम चेंज करने से प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इसका नाम बिम्स्टेक ही कर दिया गया। उसके बाद से बिम्स्टेक हमेशा अस्तित्व में आ गया। जैसे देख सकते हैं, B मतलब बांग्लादेश, I मतलब इंडिया, M मतलब म्यांमार, S मतलब श्रीलंका, T मतलब थाईलैंड। यहाँ पे नेपाल और भूटान का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि बाद में सदस्य तो बार बार नाम नहीं चेंज किया। इसी मतलब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यहाँ पे नाम हो गया था। इस वजह से बिम्स्टेक इसका नाम पूरा बना। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं 2000 उस समय नाम पूरा बिम्स्टेक का, ऐसे पहले इस तरह का नाम है BIMST, अलग अलग था, लेकिन बाद में एक साथ कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन सा है, तो आप लोग को जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पूरा फिगर आप लोग को दिखा दिया है। यहाँ पे पूरा मैप है। अब मैप में देखिए, यहाँ पे इंडिया आ रहा है 1 नंबर पर, 2 नंबर श्रीलंका, 3 नंबर भूटान, 4 नंबर बांग्लादेश, 5 नंबर म्यांमार, 6 नंबर थाईलैंड और 7 नंबर श्रीलंका। इसके टोटल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 7 है। यहाँ पे अगर लोगो भी देखेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्र ध्वज के, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 देश है। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बार बार आपसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नेक्स्ट में पार्ट 2 में जब बताऊँगा इसी वीडियो के पार्ट 2 में कि वहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा कर आते हैं, उसको आप लोगों को ध्यान यहीं से देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे डाउट नहीं हो जाए। 7 के अलावा कोई दूसरा देश यहाँ पे शामिल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आते हैं। अब बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन सा, अब यहाँ पे आप लोग को जैसे पहले बता दिया उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्तमान में बिम्स्टेक में सदस्य देशों की कुल संख्या 7 है, जिसमें से 5 दक्षिण एशिया से आते हैं। अब मैं बता दूँ, यहाँ पे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया के ये 2 देश हैं, ठीक है। और दक्षिण एशिया के सारे जितने भी हैं ना, ये पूरा दक्षिण एशिया के देश हैं। यानी 5, भारत, नेपाल, भूटान,
यहाँ पे बांग्लादेश और श्रीलंका ये दक्षिण एशिया के आते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया के ये दो देश आते हैं, म्यांमार और थाईलैंड, ये दो दक्षिण पूर्व एशिया के आते हैं। यही क्वेश्चन वहाँ पे है। तो देखिए अब यहाँ पे 5 देश दक्षिण एशिया से आते हैं, अर्थात भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुल 2 देश। दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देश बिम्स्टेक में शामिल हैं? तो 2 देश, म्यांमार और थाईलैंड। लेकिन पाकिस्तान और मालदीव इसका सदस्य नहीं है। यहाँ पे डाउट पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से सार्क का अस्तित्व मिटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और मालदीव उसमें सदस्य है, लेकिन इसमें मालदीव भी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए भारत नेपाल है, यहाँ पे पूरा मैंने नाम भी लिख दिया है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, इसके कुल अर्थात इसके कुल 5-7 सदस्य हैं। इसमें सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी कीजिएगा और अच्छा से याद कीजिएगा, समझिएगा। मैप में मैं ऐसे समझा दूँ ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन। अब शिखर सम्मेलन इसका कब हुआ? बिम्स्टेक का प्रथम शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को। अब देखिए इसका गठन कब हुआ था? 1997 में। कहाँ? बैंकॉक में हुआ था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2004 में बैंकॉक में ही हुआ, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ये भी बहुत BBI है गठन। और यहाँ पे शिखर सम्मेलन बहुत ज़्यादा है। प्रथम शिखर सम्मेलन किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आ रहा है, और शुरू में कहा गया था इसका सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाएगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आगे आने वाला है। लेकिन अब तक इसके मात्र 5 शिखर सम्मेलन ही आयोजित हो सके हैं, जिसमें दूसरा शिखर सम्मेलन 2008 नई दिल्ली में हुआ, तीसरा शिखर सम्मेलन 2014 नैपीडो में हुआ यानी म्यांमार में, और चौथा शिखर सम्मेलन 2018 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित हुआ। साथ ही 5वां शिखर सम्मेलन अर्थात आज 30 मार्च 2022 को श्रीलंका द्वारा मेजबानी से अध्यक्षता की गई। लेकिन यह शिखर सम्मेलन डिजिटल माध्यम, वर्चुअली डिजिटल ऑनलाइन, कोई भी शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष श्रीलंका नहीं गया था। सब लोग डिजिटल यानी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इसका शिखर सम्मेलन संपन्न किया गया, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे देशों की यात्रा अभी टाल दी गई है। तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आएगा, दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, और चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 5वां शिखर सम्मेलन देख सकते हैं। अब भारत में सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत में कब हुआ था? तो दूसरा शिखर सम्मेलन 2008 नई दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिएगा। वैसे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लोग अपना पूरा इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है, अब जो भी शिखर सम्मेलन आया है मैं यहाँ पे पूरा डिटेल लिख दिया हूँ। प्रथम शिखर सम्मेलन, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रथम शिखर सम्मेलन 2004 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। देखिए तारीख उतना नहीं महत्वपूर्ण होता, लेकिन सन और जगह। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन 2008 नई दिल्ली भारत में। तृतीय शिखर सम्मेलन नैपीडो म्यांमार में। चौथा शिखर सम्मेलन 2018 काठमांडू नेपाल में। और 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो 2022 श्रीलंका, अर्थात आज 30 मार्च 2022। लेकिन यह शिखर सम्मेलन यहाँ पे श्रीलंका को ही मेजबानी दिया गया था, अध्यक्षता उसी के पास था। इस वजह से वहाँ पे, लेकिन कोई वहाँ पे जाकर कोई शासनाध्यक्ष गया नहीं था, सब कुछ वर्चुअल यानी डिजिटल माध्यम से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के पास था, इसलिए इसका आयोजन स्थल कोलंबो ही माना गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? देखिए बिम्स्टेक का सचिवालय, कहीं कहीं मुख्यालय भी आता है, लेकिन इसको सचिवालय समझिएगा। इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। जैसा कि मैं कुछ समय पहले आप लोगों को मैप पर बताया हूँ कि बांग्लादेश का मैप दिखाया था, जो भारत के 2 साइड से पीला कलर में दिख रहा था, वहीं ढाका में स्थित बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे ढाका याद रखिएगा, बहुत BBI हो जाता है। बहुत सारे लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं इधर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बहुत सारे कहेंगे तो करेंट अफेयर्स है ही नहीं। ये तो सबको पता है कि पहले से, या जिनको नहीं पता है तो कन्फर्म है कि करेंट अफेयर्स कैसे बनता है। करेंट अफेयर्स इसी तरह बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बिम्स्टेक के प्रमुख सिद्धांत क्या है? अब यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक के प्रमुख सिद्धांतों में समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, और उसके बाद में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ और सदस्य देशों के अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करने, यानी इसके सिद्धांत है। ये सब क्या करना है? राजनीतिक हस्तक्षेप एक दूसरे में नहीं करना है,
राजनीतिक क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है, समान संप्रभुता, इसके जो सिद्धांत है उसमें तय किया गया है, वो सब यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे आ रहा है बिम्स्टेक की क्षमताएं क्या है। देखिए, यह संगठन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे मैंने बताया कि 5 देश मैप पर मैंने बताया, 5 देश दक्षिण एशिया का और 2 देश दक्षिण पूर्व एशिया के आता है। तो यहाँ लिख रहा है यह संगठन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है। सही है, क्योंकि दोनों को जोड़ता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को, तथा इन देशों के बीच सुदृढ़ आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। सार्क और आसियान के सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग हेतु मंच प्रदान करता है। मैं आगे वीडियो सार्क पर भी बनाऊंगा और आसियान पर भी बनाऊंगा, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सार्क दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन और आसियान दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस लेकिन यहाँ पे बिम्स्टेक है ना, ये दोनों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए यह सेतु की भांति कार्य करता है और दोनों के बीच संबंध को सुदृढ़ करता है। संगठन के सदस्य देशों में लगभग 180 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो वैश्विक जनसंख्या लगभग में है दोस्त। यहाँ पे देखिए 180 करोड़, कहीं कहीं 160 करोड़ भी मिलेगा, लेकिन लगभग में अब क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुका है, डेटा भी पुराना है, तो 180 करोड़ को लगभग में मान कर चलिएगा, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 22% है। अब इसमें 22% कहेंगे कि नेपाल की जनसंख्या, भूटान की जनसंख्या तो बहुत कम है, लेकिन मैं बता दूं भारत की जनसंख्या 17.5% के आसपास में है, तो यहीं सबसे ज़्यादा हो जाता है, और बाकी उन लोगों का मिला दिया जाए तो वो इतना 22% हो जाता है। यहाँ पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिम्स्टेक में मतलब जो भी जनसंख्या निवास है, बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्रों में जो जनसंख्या निवास के वैश्विक जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 22% आंसर होगा। अब आता है बिम्स्टेक की क्षमताएं क्या है। अब देखिए बिम्स्टेक का क्या क्या क्षमता मतलब उपलब्धियां है, चाहे जो भी लक्ष्य टारगेट हासिल किया। यहाँ पे वर्ष 2008 के वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार 3.5 ट्रिलियन जीडीपी, यानी इसकी जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन जीडीपी के संयुक्त अर्थव्यवस्था का बिम्स्टेक देश पिछले 5 वर्षों में औसतन 6.5% की विकास दर बनाए हुए, यानी बहुत अच्छा कह सकते हैं कि 6.5% न, तो बहुत सारे विकसित देशों की जीडीपी 2.3 पर टिका हुआ है। इस वजह से यहाँ पे वो भी सब देशों को मिलाकर 6.5 है, यानी 7 देशों की जीडीपी को मिलाकर 6.5, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आता है दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा, यानी 1/4 समझिए, 1/4 हिस्सा। जैसे आप लोग सुनते हैं बार बार 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, उसी तरह यहाँ पे देखिए 1/4 यहाँ पे हिस्सा बंगाल की, जो भी दुनिया के व्यापार होता है उसका 1/4 हिस्सा का मतलब व्यापार बंगाल की खाड़ी से ही होकर होता है। ठीक है, यानी जो भी यहाँ से सामान आयात निर्यात होता है बंगाल की खाड़ी से 1/4 हिस्सा गुजरता है। ये भी VVI है, इसको भी नोट कीजिएगा। जो भी पॉइंट है, मेन मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, बाकी और सबको छोड़ दिया है, तो मेन मेन पॉइंट को आपको नोट करना है। अब आता है यहाँ पे बिम्स्टेक की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना। अब यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन आएगा कलादान मल्टी मॉडल परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से है, क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए कलादान मल्टी मॉडल परियोजना का संबंध किससे है, बिम्स्टेक से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आ जाएगा, लेकिन इसी वजह से मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है ताकि आप लोग को। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना किस देश को जोड़ता है, किस किस देश को। यहाँ पे राइट आंसर देख सकते हैं, भारत और म्यांमार को जुड़ती है। और उसके बाद में आता है एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, यह म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। भारत का जो हिस्सा है मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा रहा हूँ। अब जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये भारत का ब्लू वाला हिस्सा है, ये ब्लू वाला जो यहाँ पे असम है, तो यहाँ से असम से सड़क बनाया गया है म्यांमार की तरफ, और फिर म्यांमार से थाईलैंड तक सड़क मार्ग का विस्तार किया गया है पहुँच बनाने के लिए। यही सड़क मार्ग के बारे में वहाँ पे त्रिपक्षीय या जो भी है त्रिपक्षीय बताया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं एशियाई त्रिपक्षीय जो बताया मैंने जस्ट, म्यांमार, भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। उसके बाद में आता है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, BBIN, मतलब बांग्लादेश, बी से भूटान, इंडिया, आई से मतलब इंडिया, नेपाल। मोटर वाहन समझौता, यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह हेतु, ठीक है, मतलब इस सब किया गया है, इसका मेन मतलब परियोजना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है। यह भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। बिम्स्टेक का महत्व क्या है, भारत क्यों बिम्स्टेक का सदस्य बन रहा है या इसके प्रति इतना जागरूक है।
तो यहाँ पे मतलब इसको 3 नीति बताया गया है। पर सबसे पहले पड़ोसी नीति, पड़ोसी फर्स्ट की नीति होता है। देश की सीमा के नज़दीकी क्षेत्रों की प्रधानता, यानी पड़ोसी देश है उसकी सीमा की प्रधानता दिया जाता है ताकि समन्वय स्थापित हो सके। उसके बाद में एक टिस्ट आता है, मतलब भारत की जो नीति है विदेश नीति, उसको भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ता है। एक टिस्ट जो मैंने अभी बताया था, भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। उसके बाद में आता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य, यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य से ही म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास, पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ना। पूर्वोत्तर राज्य जो भी है उसको बंगाल और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में आता है भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है। देखिए, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRO चीन का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी दूरगामी मतलब परियोजना है। BRO के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही मतलब डिटेल में इसको बताऊंगा BRO क्या है। ये दुनिया का मतलब चीन की महत्वाकांक्षी पूरा दुनिया में जाल फैला रहा है चीन, जिसके माध्यम से वो अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हासिल करना चाहता है। लेकिन मैं इसके बारे में अभी डिटेल नहीं जानना चाहता हूँ। तो वहीं पे यहाँ पे बताया गया बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में, यानी एक भारत ही इसका मेन नेतृत्व करता है, बिम्स्टेक का नेतृत्व करता है। तो यही बिम्स्टेक को मेन जोड़ देता है, और जो चीन का BRO है उसी के विस्तारवादी प्रभाव से भारत को मुकाबला करने यानी रोकने के लिए, कुछ हद तक कम करने के लिए इसका गठन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण सार्क, जिसे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, सार्क को ही दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, शॉर्ट में सार्क कहा जाता है। अर्थात दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन को शॉर्ट में सार्क कहा जाता है। अब यहाँ पे है भारत और पाकिस्तान के भी मतभेदों के कारण सार्क के महत्वहीन हो जाने, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमेशा सीमा विवाद के कारण तनाव हो जाता है, उस वजह से सार्क का सम्मेलन कई बार से आयोजित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं महत्वहीन हो जाने के भारत को अपने महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देश के साथ जुड़ने हेतु नया मंच प्रदान करता है। देखिए क्या है, भारत तो वैसे विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस वजह से भारत बहुत सारे बड़े देशों के साथ जुड़ता है, लेकिन अपने पड़ोसी को भी लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी खुशहाल रहेगा तो आप भी खुशहाल रहेंगे। इस वजह से भारत इन लोगों को जोड़ने के लिए बिम्स्टेक को भी यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद में आता है बिम्स्टेक में सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। बिम्स्टेक में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र विद्यमान हैं, जिसमें व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और संचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में। वैसा आप लोग जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, कोई भी संगठन बनता है उसमें बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है लोगों को सहयोग के लिए और आपसी देशों के सहयोग के लिए। उसके बाद में अगले पॉइंट में आता है बिम्स्टेक के संस्थागत क्षेत्र, यानी अब यहाँ पे संस्थागत क्षेत्र इसके क्या क्या है, यानी संस्था का मेन पॉइंट क्या है, मतलब क्या-क्या संस्था का एथी होता है। देखिए इसमें 4-5 इसमें होता है, शिखर सम्मेलन जैसे होता है, फर्स्ट होता है संस्थागत है, यानी बिम्स्टेक बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। यानी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो होता है ना, बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय तथा सदस्य राष्ट्रों के बीच राज्य सरकार के प्रमुख, राज्य सरकार अर्थात राष्ट्र प्रमुख यहाँ पे शामिल होते हैं। जैसे भारत में शासनाध्यक्ष अर्थात राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद में दूसरा आता है मंत्री स्तरीय बैठक। मंत्री स्तरीय यहाँ, और देखिए प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन स्थापना के समय बोला गया था प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है अब तक। और उसके बाद में आता है दूसरा मंत्री स्तरीय बैठक है। बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फोरम भी। अब मंत्री स्तरीय मतलब विदेश मंत्री आ जाता है, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मंत्री स्तरीय अर्थात विदेश मंत्री फोरम है, इसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं, ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में आता है वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में क्या होता है, तो सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका, देखिए कोई भी संगठन होता है या कोई भी संस्था होता है उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं। सबसे उस ऊपर में होता है अपना मतलब शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष, यानी भारत में प्रधानमंत्री ही होता है। उसके नीचे उनके मंत्री होते हैं, मंत्री में अब विभाग के अनुसार होता है, ज़्यादातर विदेश मंत्री ही इसमें कार्य करते हैं। उसके बाद में विदेश मंत्रालय का अधिकारी होता है, यानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है, देखिए बिम्स्टेक कार्यकारी। उसके बाद में बिम्स्टेक के जैसे राजदूत हो गया ना, जो विदेश मंत्रालय का अधिकारी से नीचे हो जाता है, राजदूत काम करते हैं।
3 नंबर पे आते हैं जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, जो पूरा काम करते हैं देश से, और चौथे नंबर पे आ जाते हैं राजदूत, जो विभिन्न देशों में राजदूत हैं, वो सब इसमें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे राजदूत, यहाँ पे क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका। ढाका स्थित सचिवालय में प्रतिमाह एकत्र होते हैं। और उसके बाद में एक व्यापार मंच और आर्थिक मंच यहाँ पे, अब जैसे ये सब संगठन बनाया किस लिए? व्यापार और जो भी इसमें है, तो उसके लिए आर्थिक मंच के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 2 महत्वपूर्ण मंच है, ठीक है? अब सबसे तो मेन पॉइंट है कि काम किसके लिए कर रहे हैं, तो सबसे नीचे वाला भी महत्वपूर्ण होता है। काम तो यही लोग करेंगे, यही सब एक-दूसरे में निवेश और जो भी कुछ करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट में आता है सार्क की तरह बिम्स्टेक भी द्विपक्षीय तनाव से। अब यहाँ पे चुनौतियाँ भी बहुत सारे हैं, बिम्स्टेक के सामने चुनौतियाँ भी। देखिए, सार्क की तरह बिम्स्टेक भी द्विपक्षीय तनाव से बचने पे, द्विपक्षीय तनाव में भी कभी-कभी हो जाता है, तो इसका सम्मेलन रद्द हो जाता है। जैसे सार्क में भारत और पाकिस्तान के तनाव की वजह से सार्क का सम्मेलन नहीं हो रहा है, उसी तरह बिम्स्टेक में भी कभी-कभी द्विपक्षीय यानी 2 देशों के बीच तनाव की वजह से नहीं है। जैसे क्या है कि म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद है, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। ये सब कई बार अब देखिए यहाँ पे होता है क्या है, अब इसका पॉइंट आ रहा है कि कौन-कौन सा बैठकों में निरंतरता का अभाव। अब देखिए बिम्स्टेक ने प्रति 2 वर्ष पर शिखर सम्मेलन प्रति 2 वर्ष पर शिखर सम्मेलन यानी राष्ट्र प्रमुखों का शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्ष 2022 तक केवल 5 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। यानी 2004, 2008, 2014, 2018 और 2022 अर्थात आज मतलब अब तक 5 ही शिखर सम्मेलन कहा गया था। यानी कि 1997 में जो गठन हुआ था उस समय प्रत्येक 2 बरस पर, यानी 3 और यहाँ पे कितना 22-25 साल में लगभग कम से कम 12 सम्मेलन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मात्र 5 शिखर सम्मेलन ही आयोजित हो सकते हैं। ये सब चुनौतियाँ हैं कि इसको कब सही किया जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट में, अब सदस्य देशों बिम्स्टेक की उपेक्षा। कई बार होता है कि बिम्स्टेक को सदस्य देश उतना मतलब वैल्यू नहीं देते हैं, उतना मतलब उतना उपयोगी नहीं समझते हैं। क्यों? अब यहाँ पे रीज़न क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने बिम्स्टेक का उपयोग सिर्फ तब किया जब वो क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में सार्क के माध्यम से सफल नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बताऊँ, वहीं अन्य राष्ट्र प्रमुख जैसे थाईलैंड और म्यांमार की तुलना में आसियान पर अधिक केंद्रित है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आसियान और सार्क की चर्चा क्यों हो रही है? यहाँ पे एक में आ रहा है आसियान और एक में सार्क, यहाँ पे लिखा हुआ है सार्क के माध्यम में सफल हो। अब सार्क क्या है? दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिण एशिया में जो भी देश हैं यानी भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव, इधर श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाता है म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और सारे मतलब 10 देश उसमें आ जाते हैं आसियान में। दक्षिण पूर्व एशिया का अलग है और दक्षिण पूर्व एशिया का अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव होता है तो सार्क की बैठक नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या हुआ है कि दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला गया है जो बिम्स्टेक है। तो यह है कि जैसे ही अगर ये दोनों में तनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर सार्क अस्तित्व में आ जाएगा, इसका उतना कोई वैल्यू नहीं देता है। और म्यांमार और थाईलैंड भी, वो भी इतना वैल्यू नहीं देता है, भारत भी इसको उतना वैल्यू नहीं देगा कि वर्तमान समय में थोड़ा इसका महत्व बढ़ गया है, इस वजह से अभी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद में विस्तृत कार्य, इसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है, ठीक है। इसमें पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे 14 क्षेत्र शामिल। बिम्स्टेक को कम क्षेत्र में प्रतिबद्ध होना है, यानी बहुत ज़्यादा इसको कार्य दिया गया है और काम सही से होता नहीं है, इसलिए थोड़ा उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। इसको कहा जा रहा है कि इसमें कम क्षेत्र, अगर 14 क्षेत्र इसमें शामिल है, 14 की जगह कम क्षेत्र रहता 5-7 तो महत्वपूर्ण हो जाता, थोड़ा इसमें कार्य अधिक कुशलतापूर्वक कार्य हो जाता। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आता है सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे। अब जैसे देखिए बांग्लादेश सबसे विकृत शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई उसकी वजह से बहुत अधिक संख्या में लगभग 10 लाख के आसपास में रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं। वो यहाँ पे वहीं चर्चा की है। म्यांमार के राखाइन प्रांत में रोहिंग्या लगातार पलायन कर रहे हैं। म्यांमार थाईलैंड के बीच सीमा विवाद चल रहा है। इस वजह से भी बिम्स्टेक का उतना कोई खास अथी नहीं हो पाता है, देख सकते हैं। उसके बाद मुक्त व्यापार समझौता क्या? बिम्स्टेक में मुक्त व्यापार यानी सभी देश, एक जितने भी बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्र हैं, एक दूसरे में बिना टैक्स के या बिना कोई मतलब जो होता है गवर्नमेंट का ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाला डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है उसको नहीं करके डायरेक्ट मुक्त व्यापार यानी बिना अथी के किसी बाधा के व्यापार करने के लिए चर्चा किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष यानी अंतिम फाइनल रूप नहीं हुआ कि इस पर क्या होगा, मुक्त व्यापार होगा या नहीं होगा। उसके बाद में आता है बीसीआईएम।
अब यहाँ पे देखिए एक अन्य उप क्षेत्रीय फोरम बांग्लादेश, यहाँ पे क्या हुआ है कि भारत ने एक और उप क्षेत्रीय फोरम बना दिया हुआ है, भारत और अन्य देश, जिसमें क्या है भारत, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार का एक फोरम बना हुआ है 4 देशों का। तो यहाँ पे इसमें चीन एक सक्रिय सदस्य है। अब चीन इसमें है, भारत है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, 4 देश यहाँ पे पड़ोस के शामिल हैं। इस वजह से ही अब है कि जब इस स्थापना हो रहा है तो बिम्स्टेक पर आपको विश्वास नहीं है, इस वजह से इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब देखिए ये तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 मैंने ख़त्म कर दिया, इसमें पूरा आप लोगों को डिटेल बताया क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब पार्ट 2 में आता है इससे संबंधित जो मैंने इसमें बताया इसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा-सा और पॉइंट है बिम्स्टेक की राह, मतलब आगे की राह क्या है? बिम्स्टेक क्षेत्र अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, अतः सदस्य राष्ट्रों को क्षेत्रीय तालमेल बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अधिक उपयोग करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इन बिम्स्टेक को सही करने के बारे में इसमें चर्चा किया जा रहा है और बिम्स्टेक को मजबूत और अधिक गतिशील बनाने में सहायक, यानी सही करने के कार्य किया सही रूप से किया जाए तो ये सही हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे बिम्स्टेक से संबंधित मैंने जो भी अभी बताया है पार्ट 2, यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2। जो भी अब मैंने अभी चर्चा की है उसी के बारे में यहाँ पार्ट 2 में क्वेश्चन बताया गया है, जो बहुत ही क्या-क्या क्वेश्चन आता है, कैसे-कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस संगठन का संबंध बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है? जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ संगठन कौन-सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिम्स्टेक। आप लोग को ध्यान देना है, आसियान का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से है और सार्क का संबंध दक्षिण एशिया से है। वहीं बिम्स्टेक का संबंध बंगाल की खाड़ी से है और एपेक का संबंध प्रशांत महासागर का तटीय देश से है। इस सब के बारे में अलग-अलग वीडियो मैं फिलहाल बिम्स्टेक पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं बिम्स्टेक होगा, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ क्षेत्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ, बिम्स्टेक का गठन किस घोषणा के तहत की गई थी? मैंने आप लोगों को शुरू के पॉइंट पे ही बताया, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ध्यान दीजिए, नहीं याद होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। बैकाक घोषणा, बिम्स्टेक का गठन 1997 बैकाक घोषणा के तहत किया गया था। बैकाक में ही इसका गठन हुआ। प्रथम शिखर सम्मेलन भी बैकाक में, यानी थाईलैंड, बैकाक कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी है। तो थाईलैंड में ही इसका गठन और जो भी प्रथम शिखर सम्मेलन, लेकिन इसका प्रथम शिखर सम्मेलन और गठन एक समय नहीं हुआ। प्रथम शिखर सम्मेलन, ये सब क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जाएंगे, मैंने बताया भी है। अब आ रहा है बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था? तो यहाँ सीधा आंसर है, बिम्स्टेक का गठन 1997 में हुआ था बैकाक में। बैकाक कहाँ है? थाईलैंड में, ठीक है। बैकॉक बोलता है वैसे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक दिवस कब मनाया जाता है? बिम्स्टेक दिवस जिसका स्थापना दिवस 6 जून 1900 अर्थात 6 जून 1997 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो इसका स्थापना दिवस 6 जून को ही मनाया जाता है, इस वजह से इसका राइट आंसर 6 जून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिम्स्टेक में स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इसका शुरुआत में नाम BIST, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड था, ठीक है। तो यहाँ पे सदस्य देशों की संख्या 4। बाद में क्या हुआ? म्यांमार शामिल हुआ और उसके बाद नेपाल और भूटान शामिल हो गया। तब बाद में यहाँ पे M जोड़ दिया गया था और EC तो पहले इसमें भी था। तो यहाँ पे सदस्य देशों की संख्या 4 थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या क्या होगी? तो 7 होगी। इसमें कंफ्यूज मत होइए कि 7 होता है, आप यहाँ 4 बता रहे हैं। उसके बाद में आता है, बिम्स्टेक के गठन के समय उसका क्या नाम दिया गया था? जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका नाम क्या दिया गया था, वहाँ पे था नाम इसका BIST। मैंने बताया अभी BIST मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, और EC मतलब अर्थात इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी BIST बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो गठन के समय इसका नाम BIST दिया गया था, इसको भी नोट कीजिएगा। उसके बाद में आता है, नेपाल और भूटान बिम्स्टेक का सदस्य कब बना? नेपाल और भूटान बिम्स्टेक का सदस्य 2004 में, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया है, 2004 में इसका सदस्य बना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक में म्यांमार कब शामिल हुआ? अब बिम्स्टेक में क्या हुआ कि म्यांमार, आप लोग को जैसे पता है, इसका गठन हुआ था जब इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ना, उसी समय 1997 में म्यांमार शामिल हुआ था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में बिम्स्टेक में सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ समय बताया कि स्थापना के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या 4 थी, बाद में 5 हुआ, फिर बाद में 7 हो गया। तो वर्तमान में तो 7 है, यहाँ पे 4 मत आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि स्थापना के समय, उस समय जब स्थापना, बाद में 3 बार 2 बार और सदस्य जुड़े, तो बाद में 7 हो गया बढ़ के। तो वर्तमान में अभी 7 है, इससे अधिक कोई नहीं अब जुड़ा हुआ है, नहीं बढ़ा है, तो इस वजह से राइट आंसर 7। अब आता है, बिम्स्टेक में शामिल कौन सा देश दक्षिण एशिया में नहीं पड़ता है। अब मैं आप लोगों को मैप में थोड़ा देर पहले बताया था, जिसमें पूरा बताया था, उसमें 5 देश का नाम है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, जो दक्षिण एशिया में पड़ता है, और म्यांमार और थाईलैंड नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए, उसमें से म्यांमार है जो दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, इस वजह से दक्षिण एशिया में नहीं पड़ते। यहाँ राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा। और उसके बाद में आता है, निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक में शामिल देश नहीं है। यहाँ पे देखिए, बिम्स्टेक के जो 7 देश यहाँ पे नाम बताया हूँ, अब आप लोग भी यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कीजिए कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, सभी, अर्थात यहाँ राइट आंसर होगा सभी। इसमें से कोई भी देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं। ये सारे अगर सार्क का कहा जाए तो सार्क में सारे के सारे शामिल है। सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, बिम्स्टेक का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। बिम्स्टेक का प्रथम शिखर, इसका गठन 1997 में बैंकॉक में हुआ था, और प्रथम शिखर सम्मेलन 2004, यानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी में, यानी बैंकॉक में ही हुआ था। तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम शिखर सम्मेलन गठन रहता है तो 1997, प्रथम शिखर सम्मेलन तो 2004 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया, बैंकॉक जो कहाँ है, थाईलैंड। थाईलैंड कहाँ है, दक्षिण पूर्व एशिया में, माने भारत का एक म्यांमार के बगल में पड़ोसी देश ही कह सकते हैं इसको एक तरह से। और उसके बाद में, बिम्स्टेक के गठन के समय कितने वर्ष पर शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। मैंने बताया शुरू में ही, बिम्स्टेक का जो गठन हुआ उस समय प्रत्येक 2 वर्ष पर शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक यानी लगभग 25 वर्षों में 12 सम्मेलन हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक मात्र 5 ही सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हो चुका है, मतलब हुआ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अब तक 5 ही हुआ है। लेकिन उस समय गठन के समय कहा गया था तो 2 बरस पर, प्रत्येक 2 बरस पर राष्ट्र मतलब शिखर सम्मेलन जिसमें शासनाध्यक्ष शामिल होंगे, लेकिन ये अभी चुनौती बना हुआ है कि अब तक इस तरह से नहीं हो पाया है। अब आता है, हाल ही में बिम्स्टेक के 5वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ हुआ, तो अभी आज, मतलब आज ही हुआ है 30 मार्च को, ठीक है। तो इसका शिखर सम्मेलन, 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी देश कोविड की वजह से कोई भी शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे शामिल नहीं हुआ था, सब लोग भी यानी डिजिटल मोड में ही हुआ है, वर्चुअली मतलब ऑनलाइन ही हुआ है। तो लेकिन इसका सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका का था, और इसका आयोजन स्थल श्रीलंका में थी, कोलंबो बनाया गया था, इसलिए यहाँ राइट आंसर श्रीलंका होगा। फिर आता है, बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है। मैंने शुरू में ही बताया, बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका में स्थित है। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है, और यह बांग्लादेश में स्थित है, तो यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर आता है, बिम्स्टेक का भारत में शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। बिम्स्टेक का भारत में शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। सेकेंड शिखर सम्मेलन जो है ना बिम्स्टेक का, मैंने पूरा लिस्ट भी दिया है आप लोग को, स्क्रीन पर दिखाया भी। बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2008 नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 2008 हो जाएगा। यहाँ पे वीवीए इस वजह से हो जाता है कि बिम्स्टेक से संबंधित और भारत से संबंधित है। इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, दूसरा इस वजह से महत्वपूर्ण होता है। भारत में कब हुआ था, कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, बिम्स्टेक का कौन सा शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था, यानी दूसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था। फिर आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा संगठन सार्क और आसियान के सदस्यों को अंतर क्षेत्रीय सहयोग सहयोग हेतु मंच प्रदान करता है। सार्क यानी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों के बीच के सदस्यों को अंतर क्षेत्रीय सहयोग मंच प्रदान करता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिम्स्टेक। क्वाड है तो इस मतलब इसमें 4 देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और जो भी है तो इस तो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में अलग मैं वीडियो बताऊँ। BCIA यानी बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार, ये अलग हो जाता है। ब्रिक्स भी अलग हो जाता है, इसके बारे में अलग वीडियो। यहाँ पे बिम्स्टेक के अलावा दूसरा कोई क्षेत्रीय सहयोग मतलब सहयोग संगठन नहीं है। उसके बाद में आता है, दुनिया की कुल व्यापार का कितना प्रतिशत व्यापार बंगाल की खाड़ी से होकर होता है। यानी दुनिया में जो भी व्यापार होता है उसका 1/4 हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। यहाँ राइट आंसर 1/4 हो जाएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालाधन मल्टी मॉडल परियोजना का संबंध किस संगठन से है? इसमें किस संगठन से मल्टी मॉडल मैंने बताया है, अगर आप लोग को ध्यान हो तो ठीक है, नहीं ध्यान हो तो देख लीजिए। यहाँ पे बिम्स्टेक, यहाँ कालाधन मल्टी मॉडल परियोजना का संबंध बिम्स्टेक से है, ठीक है। बिम्स्टेक में ही, और एक कालाधन मल्टी भारत और म्यांमार के बीच मल्टी मॉडल परियोजना है। तो ये, और दोस्त ये सब आप जैसे अगर मान लिया आप पढ़ लिए तो इसका आंसर खुद से बनाना चाहे तो बनाइए, और अगर उसका आंसर चाहिए तो यहाँ पे मैंने नीचे में आप लोगों को दे दी है, पीडीएफ में भी जाकर डाउनलोड या चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, सबका आंसर मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे सही दिया है। इसी के साथ दोस्त आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसी आधार पर हम लोग आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। इसी के साथ आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।